जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा है संविधान की अनुसूचियां। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संविधान की अनुसूचियां, जिसको हम एक आपको ऐसी ट्रिक से पढ़ाएंगे जिससे आप इसको उंगलियों पर याद कर लेंगे। आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर आपने इसको पहले बता दिया होता तो काश हमें अनुसूचियां पहले याद हो जाती और हम कन्फ्यूजन में ना रहते। तो आप इतना तो जानते हैं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की तरफ। यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या होगी? हमारी ट्रिक होने वाली है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल। स्पोर्ट्स में कितने शब्द हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमारी 6 अनुसूचियां तो कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्पोर्ट्स यानी कि खेल, खेल से हमारी बनेंगी 6 अनुसूचियां। हम स्पोर्ट्स को इस तरीके से लिख लेंगे। स्पोर्ट्स तो एस से हमारा क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा हमारा स्टेट्स एंड यूटी। स्टेट यानी कि राज्य और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो जो पहली अनुसूची होगी इसमें राज्य और यूटी के बारे में उल्लेख है, तो जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में संविधान की फर्स्ट अनुसूची में लिखा गया है। तो यहाँ पर एस से हमारा क्या बनेगा? एस से बन जाएगा स्टेट्स एंड यूटी। और पी से हमारा क्या बन जाएगा? पेमेंट। पेमेंट यानी कि वेतन और भत्ते। वेतन और भत्ते से संबंधित यदि पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची हमारी वेतन और भत्ते से संबंधित हो जाएगी। ओ से हमारा क्या बन जाएगा? ओ से बनेगा हमारा ओथ। ओथ यानी कि शपथ। शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। आप यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जो तीसरी अनुसूची है इसमें शपथ का उल्लेख तो है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यपाल यानी कि गवर्नर, इनका उल्लेख नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। तो आप यहाँ पर इस चीज को नोट कर लीजिए कि हमारी जो तीसरी अनुसूची होगी उसमें ओथ, ओथ यानी शपथ का उल्लेख है, लेकिन प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति और गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो यहाँ पर 3 पदों को छोड़कर बाकी जितने भी पद हैं उन सभी की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे चौथी अनुसूची की तरफ। तो चौथी अनुसूची को हम कैसे याद रखेंगे? तो स्पोर्ट्स का आर से बन जाएगा क्या हमारा? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आर से क्या बनेगा? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। यहां पर हमारी कौन सी अनुसूची हो जाएगी? चौथी अनुसूची। टी से हमारा क्या बन जाएगा? ट्राइबल्स। ट्राइबल्स यानी कि अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित होगी? तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन संबंधित हमारी 5वीं अनुसूची हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा एस से क्या बन जाएगा? एस से बनेगा हमारा स्पेशल स्टेट्स। स्पेशल स्टेट्स यानी कि कौन कौन सी स्टेट्स हमारी 6ठी अनुसूची के अंतर्गत होंगी। तो आप यहाँ पर एक ट्रैक और भी है, इसको आप नोट कर लीजिए। ATMM जो 6ठी अनुसूची होगी इसमें कौन कौन से राज्य होंगे, तो आप इसकी ट्रिक लिखिए ATMM। ए से असम हो जाएगा, टी से त्रिपुरा हो जाएगा, एम से मेघालय और दूसरे एम से मिजोरम। तो इस प्रकार से हमारी 6 अनुसूचियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहां पर हमारी फर्स्ट अनुसूची एस से क्या बन जाएगा? स्टेट्स एंड यूटी, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। इसी प्रकार दूसरी पी से हमारा क्या बनेगा? पेमेंट यानी कि वेतन और भत्ते। उससे बन जाएगा ओथ यानी कि शपथ, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोड़ दिया जाता है। आर से राज्यसभा में सीटों का आवंटन। टी से ट्राइबल्स यानी कि अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन पूछा जाए, आपकी 5वीं अनुसूची हो जाएगी। एस से हमारा क्या होगा? एस से हो जाएगा स्पेशल स्टेट्स, यानी कि इसमें कौन कौन से राज्य होंगे? तो ATMM। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और दूसरे एम से हो जाएगा मिजोरम। तो इस प्रकार यहां तक हमारी 6 अनुसूचियां कंप्लीट हो जाएंगी। आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स की स्पेलिंग याद कर लीजिए, इससे हमारी 6 अनुसूचियां कंप्लीट हो जाएंगी। अब बात आती है कि हम 7वीं अनुसूची को कैसे याद करेंगे कि 7वीं अनुसूची में क्या लिखा गया है। तो आप यहां पर देखिए कि 7वीं अनुसूची सा और सा से सूची। तो 7 में सा से हमारा क्या होगा? 7 और सा से हमारा सूचियां। तो आप इसको यहां पर मिलाइए। यहां पर क्या लिखा है? सा, और यहां पर भी हमारा क्या है? सा। तो सा से हमारा 7वीं अनुसूची और सा से हमारा सूचियां। तो पूछा जाए कि 7वीं अनुसूची, तो हमारी सूचियों से संबंधित जो अनुसूची होगी वो 7वीं हो जाएगी, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन 3 सूचियों का उल्लेख हमारी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। तो यहां तक आपकी 7 सूचियां कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे 8वीं अनुसूची की। तो आप 8वीं अनुसूची में क्या याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची की बात आए तो यहाँ पर भाषाओं की बात आती है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की बात यानी कि लैंग्वेज की बात आती है।
तो यदि पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में यदि पूछा जाए तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। यहां तक आपकी 8 अनुसूचियां कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून। 9वीं अनुसूची में क्या है, तो लैंड रिफॉर्म से संबंधित यदि बात की जाए तो आपकी 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप 9वीं अनुसूची को भी याद रख पाएंगे। यदि बात की जाए 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में क्या होगा, तो दल बदल से संबंधित जो कानून होंगे इसमें 10वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगी। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर आपने एक गाना सुना होगा कि 10 बहाने करके ले गया दिल, दिल से क्या हो जाएगा, दल, दिल से हो जाएगा हमारा दल, दल बदल, और 10 बहाने करके ले गया दिल, तो 10 से क्या हो जाएगा 10वीं अनुसूची। तो इस प्रकार आप इसको याद रख पाएंगे कि 10वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, दल बदल से संबंधित। और यदि आप गाने से याद ना रखना चाहें तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, दा, और यहाँ पर भी है दा, तो दा से 10वीं और दा से दल बदल, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख पाएंगे। और यदि यहाँ पर बात की जाए कि 11वीं अनुसूची में, तो आप 11वीं अनुसूची में क्या होगा, तो पंचायत से संबंधित, पंचायत यानी कि लोकल गवर्नेंस, यानी कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो भी कानून होंगे आपकी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे जाएंगे, जिसमें आपके टोटल 29 विषय हैं। और यहाँ पर 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची में आपकी नगर निकाय से संबंधित, यानी कि जो अर्बन बॉडीज होती हैं उससे संबंधित जो भी कानून होंगे आपकी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे जाएंगे। और यदि यहाँ पर बात की जाए कि इसमें टोटल कितने विषय हैं, तो यहाँ पर 18 विषय इसमें रखे गए हैं। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। आप इसको कैसे याद रखेंगे कि 18 विषय कौन से अनुसूची में है और 29 विषय कौन से अनुसूची में है। तो आप इसको एक ट्रिक हम बता देते हैं इसको आपको, 9 + 2 करेंगे तो क्या होगा 11, इसको जब हम जोड़ेंगे 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 11, तो इसको आप 11वीं अनुसूची के अंतर्गत रखेंगे। तो आप इतना याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 11वीं अनुसूची जो होगी पंचायत यानी कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित होगी, और इसमें 29 विषय रखे जाएंगे। और 12वीं अनुसूची नगर निकाय संबंधित होगी, यानी कि अर्बन बॉडी से संबंधित होगी, इसमें 18 विषय रखे गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको अनुसूचियां समझ आई होंगी। इसको हम एक बार आपको एक फास्ट मोड में रिकॉल करा देते हैं कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। क्योंकि अनुसूचियों को याद रखने के लिए आपकी एक ट्रिक होगी, जो होगी आपकी स्पोर्ट्स। एस से हो जाएगा स्टेट्स एंड यूटी, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी की बात की गई है। पी से हो जाएगा हमारा पेमेंट यानी कि वेतन और भत्ते। ओ से हो जाएगा ओथ यानी कि शपथ, जिसमें हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोड़ देते हैं। आर से हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। टी से हो जाएगा ट्राइबल्स यानी कि अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन। एस से हो जाएगा हमारा स्पेशल स्टेट्स, यानी कि इसमें कौन कौन से स्टेट्स होंगे, तो इसमें ATMM आपकी ट्रैक हो जाएगी। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और दूसरे एम से मिजोरम। इस प्रकार आप 6 अनुसूचियों को याद रख पाएंगे। और हम 7वीं अनुसूची की तरफ बढ़े तो आप यहाँ पर देखिए कि सा से सूची। तो यहाँ पर 7वीं अनुसूची में सूचियों की बात की गई है, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची रखी गई हैं। 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हो जाएंगी, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में यहाँ पर 22 भाषाएं रखी गई हैं। 9वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, तो भूमि सुधार कानून हो जाएगा, यानी कि आपका लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो भी कानून होंगे आपके 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे। 10वीं अनुसूची 10 से क्या हो जाएगा, दल बदल से संबंधित कानून। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित, और 12वीं अनुसूची आपकी नगर निकाय यानी कि जिसमें नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित जो भी बातें होंगी आपकी 12वीं अनुसूची के अंतर्गत रखी जाएंगी। तो इस प्रकार आपका जो अनुसूचियों से संबंधित टॉपिक था हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस प्रकार की ट्रिक्स आपको बार बार हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो उम्मीद है और आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक हमारी पसंद आई होगी, और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स विजन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।